पीहू मुनिया टोला की मुनिया गुड्डू की दुल्हन क्यों बन रही है सयानी? बन जा। आजा मेरी जान, कर ले मुनिया। सोनू बताओ मैम। निराश न हो मेरी बच्ची, हर काली अंधेरी रात थोड़ा लाउड मैम। सुबह जरूर आती है। उम्मीद के दिए पर भरोसा रख। माँ, इस शहर के लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो आप साइन बोर्ड देख रही है ना, इसी तरह यहाँ के लोगों की सोच भी इसका ही है। आप क्यों नहीं समझती है? अन्याय और यातना की सीमा जब हद से पार हो जाती है, तब बेजान भी ही सबसे पहले जाना चाहते हैं। भोले बाबा को भरोसा है ना मुझे? एग्जिट। और भोले बाबा ने मदद भेज दी, यानी कि एसडीएम ईशान चौधरी। मूवमेंट, म्यूजिक। सिर्फ एक दिन की मुलाकात, लाउडर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा रिश्ता जन्मों पुराना है? लेकिन ये तो मैं कंफर्म करना चाहूंगी, क्या यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि तुम ही हो मेरा बरसों का प्यार? अगर कल शाम तुम्हें भी ऐसे ही मुझसे मिलने वादा है, हम जरूर आएंगे और वो हमारे लिए बहुत खास है। दोनों ये देखना चाहते थे कि उनका रिश्ता किस्मत का खेल है या नहीं, लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था। आओ बेवकूफ करके फोन बजा एंड क्या हम अभी आते हैं? लाइट्स ऑफ। ये भी अपने पूर्वजों की तरह बहुत चालाक है। अरे इसकी नीयत ही खराब है। ये सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और लोग हैं। ये मुनिया टाला के लोग बदल नहीं सकते। कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती। इस कस्बे को बदनाम किया है, इस लड़की को जीने का हक नहीं है। नहीं, नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी बेटी निर्दोष है। दोषी है या निर्दोष, ये तो सब बता रहे। अरे कौन करेगा ऐसे बदनाम मुनिया टोले की बेटी से? गड़गड़ाहट निकाल। हम करेंगे इससे शादी। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। फुल लाइट। अपन जैसे कि नहीं।
मैं क्यों रह सकूं? हमने बचाया है, जानते हैं आप, सच तो ये है कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम शायद इस रिश्ते को एक्सेप्ट हम तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाएंगे। जिम्मेदारी से प्यार का शायद आसान होता है अगर किस्मत ने ईशान और पीहू के लिए एक और सरप्राइज नहीं रखा होता। क्या है वो सरप्राइज, देखते हैं। लाइट्स, गड़गड़ाहट, फ्लिकर। ईशान अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटता है और देखता है कि सामने उसका पहला प्यार खड़ा है। अब ईशान की लाइफ एक तिराहे पर खड़ी है जहां से उसे किस और जाना है क्या पता। हाय, मेरा नाम सिमरन सिंह है और मैं तोसे नैना मिलाई के सीज़न 2 में पीहू का किरदार कर रही हूँ। अगर मैं पीहू के किरदार की थोड़ी सी बात करूँ तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि मैं इन रियल और रील में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, कहीं कहीं डिफ़िकल्ट होता है तो अभय सर है वो संभाल लेते हैं। बाकी आई होप कि हमारी जर्नी जैसे शुरू हुई है, जिस मज़े में शुरू हुई है, आगे तक जाए और हम आपको बहुत एंटरटेन करें। बस थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा सूर्यवंशी हूँ। मैं आपको तोसे नैना मिलाई के 2 धारावाहिक में अवंतिका का कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखूंगी। वैसे अगर मैं भी सच कहूँ ना तो अवंतिका का कैरेक्टर जैसा है कि वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव करती है, कोइंसिडेंसेस, भगवान, चीज़ें। आई थिंक हाँ, दीक्षा भी रियल लाइफ में ऐसी ही है। और रही बात प्यार को लेके, सो नहीं, वो होता है ना कि नहीं यार एक चाहिए, वो पूरी लाइफ के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रिलेट करती है दीक्षा से। सो बहुत प्यारा कैरेक्टर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आई थिंक मैं ही हूँ जो सारे यूनिक टर्न्स लाने वाली हूँ इन दोनों की लाइफ में। और हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत टफ होता है। प्लस वी हैव अभय सर हैं। अभय सर इज़ लाइक बेस्ट पर्सन, बेस्ट डायरेक्टर, ही इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। और आप सब लोग भी प्लीज़ हमारा शो देखिएगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको ऐसे ही इंटरटेन करते रहें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए। हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार सहन है और मैं इसमें गुड्डू भोजपुरिया का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे को देखा होगा परफॉर्म करते हुए, तो अभी शो देखोगे तो मेरी लाइनें, बोलने का अंदाज बहुत ही अलग है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेकिन है हमारे साथ एकदम दबंग पर्सनैलिटी वाले हमारे अभय सर, तो काफ़ी हेल्प और डांट दोनों के साथ में चल रही है हमारी गाड़ी। और आपने मुझे पहले भी देखा होगा, ये अपने दोस्त आते थे तो उसमें मैं काफ़ी छुप के वार करता था, इसमें खुलेआम वार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ MLA मीरा भोजपुरिया यहीं पे है, तो खुली छूट है मेरे को। एक सेकंड, मीरा भोजपुरिया जी को मैं बुलाना चाहूँगा। मेरी माँ यार, एक और इंसान को मैं बुलाना चाहूँगा, मेरी माँ भाई। तो मेरी इतनी दबंग माँ है कि इनकी वजह से मुझे खुली छूट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ शहर में। गजब, कैसा लगा फंक्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक था। ए लल्ला, क्या लिखेंगे हमारे बारे में? सो अच्छा है ऐसा लिखो, वरना इसको बोल देंगे बैक स्टेज पे लेकर जाके, समझ लेना। गजब। तो कैरेक्टर तो आपको पता चल ही गया होगा। सबके लिए लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ करके चला रहे काम। एंड आई होप कि जो हम लोग नहीं हैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आई होप सबको अच्छा लगे। और एक बार बोलिए ना, गजब गजब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए, बहुत धूप है आई नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
मैं हूँ करण खंडेलवाल। आप लोगों ने मुझे अलग अलग कैरेक्टर में देखा होगा। मेरे लिए ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है बिकॉज आई एम प्लेइंग SDM ईशान शर्मा, जो रियल लाइफ से मेरे इमोशंस के अलावा बाकी सब कुछ काफ़ी अलग है। मैं इतने रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, इसमें काफ़ी रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिएगा। जितना प्यार आपने सीज़न 1 को दिया है उतना ही प्यार हमें भी दीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे, दिन रात ही लगे हुए सब। जैसे कि सबने बताया कि हमारे सर, मैं एक बार उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। सर आइए ना प्लीज़। उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की। पैसे नहीं दिए बुलाने के। ईशान चौधरी, सॉरी ईशान शर्मा नहीं, आप क्योंकि इतने रोल प्ले कर चुका हूँ ना कि ईशान शर्मा, ईशान चौधरी। तो ये हमारे सर हैं, सर ने बहुत मेहनत की है। और प्लीज़ शो हमारा देखिएगा। ये मेरा 10वां शो है। मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आई हैव ऑलवेज प्लेड नेगेटिव कैरेक्टर। ये पहली बार है जो मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे शो को। जैसे नैना मिलाई के सीजन का। नमस्ते सबको, नमस्ते, हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग जानते भी होंगे मुझे। जी हाँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू। आप ये कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी तरह से कैप्चर करिए, प्रमोट करिए। बाय द वे आई एम प्लेइंग वसुंधरा चौधरी इन द शो, ईशान्स मदर। और मेरा कैरेक्टर भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी से। मतलब ये पहले वहाँ भी खतरनाक है, यहाँ काफ़ी लोग वैसे ही डरते मेरी पर्सनैलिटी देख के, मुझे अप्रोच नहीं करते जल्दी से। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे वसुंधरा प्ले करने के लिए, ईजी था। बट हाँ, हर नया शो हर किसी के लिए एक न्यू बेबी होता है। तो हर कोई यही सोचता है कि उसको अच्छे से पैम्पर करे, अच्छे से पाल पोस के बड़ा करे ताकि लंबी रनिंग चाहिए। तो आप लोग सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रमोट करिए हमारे शो को अच्छे से एंड जस्ट विश अस गुड लक एंड लॉन्ग रनिंग शो फॉर ऑल ऑफ अस। प्लीज, आई नो फैंस काफ़ी नाराज़ भी है कि कास्ट हो नहीं है, बट पूरी सर आप लीजिए, सर दे लीजिए आप प्लीज। पहले तो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दंगल के साथ और आप लोगों के साथ प्यार मेरा काफ़ी बना हुआ है क्योंकि मेरा ये 5वां शो सेटअप हो गया दंगल पे ही, और TNM 1 भी मैंने ही किया था। तो सबसे पहले जो हेटेड क्वेश्चन था उनका आंसर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सब उनको रिपीट नहीं करना चाहते थे। बहुत प्यार दिया गया कूम को, अंजलि को, संजय जी को, एवरीबडी। बट इस बार कहानी बदली है। तो जो हमारी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, उनसे कहा ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि ये कहानी नहीं है, ये कहानी 20 ईयर्स लीप नहीं है। तो 20 साल के बाद आप कूम को बुढ़ी देखते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ऑडियंस के लिए हम लोगों ने कहानी नहीं बदली है। तो ये रीजन है कि वो पुरानी कास्ट नहीं है, और ये भी उतने ही मेहनती हैं, उतना ही कोशिश कर रहे हैं। एंड वी ट्राई कि हम आपको अच्छे से अच्छा शो बना के दे सकें। सेकंड, मैं थैंक यू करना चाहूँगा दंगल टीम का और हमारे प्रोड्यूसर राजेश सर का, प्रदीप सर का और सारी टीम्स का, एवरीबडी। असीम भाई, मैं कोई नाम भूल जाऊँ, ऋषि भाई मेरे DOP, एवरीबडी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए शो, आपको पसंद आएगा। उतना ही पागलपन, उतनी ही मेहनत के साथ हम दोबारा कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। सो जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन। ऑल्सो पुराने जो तोसे नैना मिलाई के जो 1 में थे वो सब बिजी हैं एक्टर्स, कहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे? और हमको भी मौका दो ना काम करने का। एक चीज़ है, आई रियली वांट टू थैंक, जैसे कि सर ने कहा, मैं बाद में बोलने वाला था, बोल देता हूँ क्या, प्रदीप सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे निभाने की। अगर फैंस ऑडियंस सब लोग अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू असीम भाई एंड अभिषेक भाई जिन्होंने मुझे पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज कहना चाहूँगा, इधर देखिए, ये देखिए, ये शादी जबरदस्ती जरूर हुई है, लेकिन कहते हैं कि दुल्हन की नाक पे सिंदूर नेचुरली गिर जाए तो लड़का बहुत प्यार करता है। तो ये जोड़ी हिट है हमारी। ये मैं होने नहीं दूंगी। चलिए ओवर टू यू गाइस, आपको अगर कुछ सवाल करने हैं तो प्लीज। सचिन जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले आप सभी को बहुत